द रेडियस ऑफ जायरेशन। आपको पता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला जो बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर देता है, k = √I/m रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग I की वैल्यू पुट करेंगे। अभी आप मास 10 kg ऑलरेडी सब वैल्यू दे रखी है, 160 डिवाइडेड बाई 10, योर आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a body, the given x is this. Initially the body is at a rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 50 joule, kinetic energy देना है, an angular acceleration this must be applied about that axis for duration of। देखिए इसका सॉल्यूशन समझे। द mi ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का दिया हुआ है 1.2 kg/m²। द बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। इन ऑर्डर ऑफ द प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 15 जूल। एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ दिस मस्ट बी अप्लाइड अबाउट फॉर ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले बॉडी इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। ये देख रहे हैं आप, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और एनर्जी कितना प्रोड्यूस कराना है, 1500 जूल। तो आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा एनर्जी का, 12I⍵², और ये हो गया 1500। आई की वैल्यू दे रखी है 1.2 एंड ω² 1500। आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं 0.6, इसको उधर कर दीजिए, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। अब इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 और 6 5 जा ये 25 हो जाएगा, 2500। स्क्वायर रूट मार देंगे तो 50 रेडियन आ जाएगा। अच्छा, अभी एन एंगुलर एक्सीलरेशन इतना दिया गया उसको, तो पहले तो वो रेस्ट में था। ओमेगा = अप्लाई करेंगे ω0 + α/t, ये भी इक्वेशन आपको पता होगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई है 50, ये जीरो ले लेंगे क्योंकि ω0 जीरो है, इनिशियली वो रेस्ट में है। अल्फ़ा क्या ले लेंगे, अल्फ़ा दिया है 25 और ये टाइम ले लेंगे, तो टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी 2 सेकेंड। ये आपका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम एन रिवोल्यूशन पर 9 सेकेंड टू 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। An angular velocity of a body change from 1 revolution per 9 second to 1 revolution per second without applying any torque। कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया। द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन इन द 2 केसेस इज। The angular velocity of a body change from 1 revolution per 9 second to 1 revolution per second without applying any torque। उसमें कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है, बॉडी पे टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल उसका हम लोग एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन इन द 2 केसेस। अब इस क्वेश्चन में देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो I/m से होता है। क्लियर? अब I/m से यहाँ अगर क्वेश्चन में देखो तो I चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रिवोल्यूशन से I नहीं चेंज होता है, बॉडी का मास भी नहीं चेंज हो रहा है। देन इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी 1:1। So no effect in any
केसेस, ये किसी भी केस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि यहाँ पर उसका जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका इफेक्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन पे नहीं आता है। तो इसमें नन ऑप्शन करेक्ट का चांस मेरे को दिख रहा है। तो ये आपका सही आंसर है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से इसको हम कर लें। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम 1 रिवोल्यूशन पर 9 सेकेंड टू 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड विदाउट अप्लाइंग एनी टॉर्क। द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन इन द 2 केसेस। बॉडी पे कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया, तो यहाँ पर चलो एक कॉन्सेप्ट बनता है कि बॉडी पे अगर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का केस बनता है। I1 ω1 I2 ω2। I को लिख सकते हैं m² I को लिख सकते हैं m² और ω1 इक्वल टू I2 को लिख सकते हैं m, मास चेंज होगा नहीं, K2² ω2, मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K1 द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम 1 रिवोल्यूशन पर 9 सेकेंड। 1 रिवोल्यूशन पर 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/9। 1 सेकेंड में 1/9। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि ओमेगा की वैल्यू रखिए 2πn1, क्योंकि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया है, रेडियन पर सेकेंड में नहीं दिया है, इज इक्वल टू K2 और ये रखिए 2πn2। 2π कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? K1/K2 का स्क्वायर इज इक्वल टू K1/K2 को लिखेंगे, N1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1/9 और 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, N2 की वैल्यू दी रखी है 1। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा N2/N1। N2 की वैल्यू 1 रखिए, N1 की वैल्यू 1/9 रखेंगे तो 9 ऊपर ले लेंगे, 9 का रूट लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3:1। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। और जो एक कॉमन सा सेंस होता है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकती है, ये बात क्लियर है। और इनर्शिया चेंज हो रही है तो उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर ये है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the circular ring of mass m radius r is rotating about its axis। देखिए एक रिंग है और ये इसका एक्सिस है और ये रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, रेडियस है स्मॉल r, मास है कैपिटल M। 4 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m, 4 मासेस इसके जेंटली अपोजिट इन टू द परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग। 2 डायमीटर पे 4 मासेस रख दिए जाते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? स्मॉल m। तो फिर से वही कंसेप्ट जो अभी हमने बात किया कि ये रोटेट कर रहा है, रिंग रोटेट कर रहा है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। I1 ω1 I2 ω2। I1 की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? I की वैल्यू हम लिखेंगे, पहले शुरू में जब मास हमने नहीं रखा था, सिर्फ रिंग था, तो m r² रखा जाएगा।
और एंगुलर वेलोसिटी मास के रखने के पहले ओमेगा थी, 4 मासेस हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए m प्लस 4 मासेस रखेंगे तो रिंग तो है ही है, 4 मास और आ गए तो रिंग का mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर, दैट इज़ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, देन हमको ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी m अपान m प्लस 4m इंटू ओमेगा। योर आंसर विल बी, आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको। ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन टॉर्क ऑन ए बॉडी कैन बी जीरो इवन इफ देयर इज ए नेट फोर्स ऑन इट। देखिए क्या कंसेप्ट है, टॉर्क ऑन ए बॉडी कैन बी जीरो, किसी भी बॉडी पे जो टॉर्क एक्ट करता है वो जीरो हो सकता है इफ़ देयर इज ए नेट फोर्स ऑन इट, अगर उस पर कोई फोर्स भी लगा हो तो टॉर्क जीरो हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, टोटल नेट टॉर्क जीरो हो सकता है भले ही बहुत सारे फोर्स उस पर अप्लाई हुए हैं, क्योंकि टॉर्क में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं। ये देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर बॉडी में बहुत सारे फोर्स भी लगा दें इस तरह से और बॉडी को रोटेट घूमने न दें तो टॉर्क को जीरो रहेगा, बट एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है। ये सही बात है। फिर क्या बोल रहा है, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए बॉडी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये भी मुझे सही लग रहा है क्योंकि टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये जो टॉर्क वेक्टर होता है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर चलता है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर चलेगा टॉर्क वेक्टर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन जो है सेकंड, दोनों ट्रू हैं इसमें, सेकंड जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, बट दोनों ट्रू हैं। मतलब हमें लगता है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन सही करेंगे इसमें, क्योंकि दूसरे में भी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों करेक्ट हैं और ये जो है एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, जबकि ये बात यहाँ पे फील नहीं आ रही है कि ये जो है रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दोनों हैं सही बट इट इज़ नॉट रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, इफ I1 I2 I3 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हालो स्फीयर एंड रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस। बच्चों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मास और रेडियस सेम होता है तो सबसे ज़्यादा रिंग का होता है, फिर आता है हालो स्फीयर का आता है और फिर सॉलिड स्फीयर। ये तो आपको याद भी होगा, तो आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें। तो I1 किसका है, I1 इज़ द सॉलिड स्फीयर एंड I2 हालो स्फीयर, I3 रिंग, तो I3 सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद I2 होना चाहिए, फिर I1 सबसे कम होगा। तो मुझे लग रहा है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसको आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये देख सकते हैं आप। फिर अगला है सवाल, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द जाइरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस। अब ये देखिए, ये सवाल है तो थोड़ा आपके लिए सीखने जैसा, बट ये नीट में आया हुआ सवाल है, ये जान लीजिए नीट का सवाल है, आया हुआ सवाल। तो द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द जाइरेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं कि केवल आंसर लगवाते जा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ
उसका कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये फील आ सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। हमारा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कितना जल्दी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ मेरा ये है कि हम सॉल्व भी करेंगे और आपको सही कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। तो देखिए आप इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द जाइरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एंड टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन। जरा देखें, एक हम लोग डिस्क लेंगे, टेंजेंशियल एक्सिस उसके प्लेन में ले लिया, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम। तो पहले इसी की बात करते हैं, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। आपको पता होगा इसका आई जेड पता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो 1/4 एम आर स्क्वायर होता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा आई इज इक्वल टू आई सी एम, तो ये आई सी एम है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं प्लस एम आर स्क्वायर, तो 4 और 1 5/4 एम आर स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा 5/4 एम आर स्क्वायर। फिर इसी सेम कॉन्सेप्ट हम रिंग के लिए लगाएंगे। ये हमारा क्या है, रिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंशियल एक्सिस ऑफ द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस टेंजेंशियल एक्सिस। तो बिल्कुल टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, तो इसका आपको आई जेड पता है, हाफ एम आर स्क्वायर आई जेड होगा। एक्स एक्सिस में करोगे तो हाफ करना पड़ेगा, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसका आई सी एम होगा हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको 2 1 जा 2 3/2 एम आर स्क्वायर। ये मिल गया आई। ये हो गया आई डिस्क, ये हो गया आई रिंग। तो अब इनका रेशियो बताना है आपको, तो रेशियो में आप करेंगे क्या मिल सकता है, देख सकते हैं आप। ये 5 आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो आई क्या किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द जाइरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। रेडियस ऑफ जाइरेशन का पूछा है, तो आप जानते हैं k1/k2 √I1/I2 होता है। यहाँ पर मास और रेडियस सेम है, डिवाइड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। 5/4 3/2 करेंगे तो आ जाएगा √5/6। योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, चौथे का 14 क्वेश्चन। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड रोटेट विथ ए n rotation per second. The rotational kinetic energy of the rod will be। देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। थिन रॉड ऑफ लेंथ इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन इंड। एक रॉड किसी इंड पे लटका है, ये देखिए इंड पे लटका है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हम लोग जानते हैं। अगर आपको याद हो ml²/3 होगा, ml²/3, तो ml²/3 ओमेगा को लेंगे 2πn, n कितना दिया है, n ही दिया है। रोटेट विथ n रोटेशन पर सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो आपका आंसर क्या मिल सकता है, 1/3 1/3 मिलेगा। और ml², यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर करना है हम लोगों को, ml²/3 मिलेगा इंटू 4π² और ये हाफ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ml²π²n²। ये ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
वैल्यू रखना है बस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स इन स्पिनिंग वन ऑन ए रोटेटिंग स्टूल। देखिए बच्चों, ये तो बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल हम लोग बच्चों को लेक्चर में बताते भी हैं और सब लगभग सब बच्चे एग्जाम्पल को सुने हुए होते हैं। ये जो है रोटेटिंग मेज पर बच्चा खड़ा होता है, ये इसके आर्म्स फैले हुए होते हैं और फिर क्या करता है, ये अपनी बाहों को सिकोड़ लेता है, ऐसा सवाल की फीलिंग है। सडनली ब्रिंग्स हिज आर्म डाउन टू हिज साइड्स, वो सडनली अपनी डाउन कर लेगा, तो डाउन करने से आई डिक्रीज कर जाता है तो ओमेगा उसका इंक्रीज कर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यल में कोई चेंज नहीं होगा। यल में कोई चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यल चेंज नहीं होता है। ये बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी होता है। तो के इंक्रीजेज बट यल रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपका सवाल हुआ। फिर से मैं बताऊंगा, आर्म जैसे ही वो सिकोड़ता है या नीचे गिराता है तो उसका ओमेगा उसका बढ़ जाता है। जब ओमेगा उसका बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बट यल इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है। ओम ओम ओम। अब ये देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। नाउ वी टेक अ राइफल ऑफ 20 kg मास कैन फायर 4 bullets per second. The mass each bullet is its final velocity is 400 meter per second. Then what force must be applied to the rifle so that it does not move backward without while firing the bullets? ये तो बिल्कुल सा सेम का कंसेप्ट आप देख रहे हैं। ये राइफल है और ये राइफल से हम लोग बुलेट मार रहे हैं। तो बुलेट मारते हैं तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है। तो फाइनली इसमें मिलेगा क्या, राइफल का मोमेंटम ले लीजिए, 20 kg मास कैन फायर्ड 4 bullets per second. The mass of the each bullet इतना, its final velocity is 400 meter per second. Then what force, तो सीधे आप न्यूटन सेकेंड ला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा mv माइनस mu बाई डेल्टा टी।